ये कहानी साइबर क्रिमिनल के एक वाक्य की है जिसे शायद आपने कभी नहीं सुना होगा। एक दफा का जिक्र है, एक जमाने में वासिफ नामी एक शख्स था। जो टेक्नोलॉजी की दुनिया से हमेशा मशहूर रहता था। ताहम इसने खुद को पूरा करने के लिए जद्दोजहद करते हुए पाया और जल्द ही जल्द रकम कमाने के लिए साइबर क्राइम का रुख किया। वासिफ तेजी से सिस्टम को हैक करने और हसास डेटा चोरी करने में महारत हासिल कर लेता था। जिससे वो डार्क वेब पर भारी मुनाफे के एवज फरोख्त करता था। वो अपनी शिनाख्त छुपाने के लिए गुमनाम सर्वर्स, इनक्रप्शन टूल्स का इस्तेमाल करते हुए अपनी पटरियों को ढांपने में मुहतात रहता। जैसे जैसे वासिफ की साइबर जराइम की सरगर्मियां मजीद नफीस होती गईं, वो बड़े और ज्यादा मुनाफा बख्श अहदाफ को हासिल करने में तेजी से ढिठाई का शिकार होता गया। ताहम इसकी किस्मत बलाखिर इस वक्त खत्म हो गई जब इसने एक सरकारी एजेंसी के निजाम को हैक करने की कोशिश की। एजेंसी के पास दुनिया के कुछ बेहतरीन साइबर सिक्योरिटी माहिरीन थे और उन्होंने वासिफ की सरगर्मियों का सुराग लगाकर इसे वापस ले लिया। इसे गिरफ्तार किया गया और इस पर साइबर क्राइम के मुतअद्दिद इल्जामात लगाए गए थे। अपने मुलव्वस होने से इनकार करने की पूरी कोशिश के बावजूद इसके खिलाफ शवाहिद बहुत ज्यादा थे। और आखिरकार वासिफ को कसूरवार ठहराया गया। इसे कई साल कैद की सजा सुनाई गई और इसे अपने मुतासरीन को मुआवजा अदा करने का हुक्म दिया गया। जब वासिफ जेल की कोठरी में बैठा तो इसको एहसास हुआ कि इसकी हरकतों ने ना सिर्फ दूसरों को नुकसान पहुंचाया है बल्कि इसकी अपनी जिंदगी भी बर्बाद हो गई है। इसने इस अज़्म का इजहार किया कि वो साइबर क्राइम से मुंह मोड़ लेगा और जब इसे रहा किया जाएगा तो वो अपनी सलाहियतों को अच्छे काम के लिए इस्तेमाल करेगा। इस दिन से वासिफ साइबर सिक्योरिटी से मुतल्लिक आगाही का वकील बन गया और अपनी जिंदगी दूसरों को ऑनलाइन महफूज रहने में मदद करने के लिए वक़्फ़ कर दी। और यही हमारी कहानी खत्म हो जाती है। अगर आप साइबर सिक्योरिटी के बारे में मज़ीद जानना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट www.cyberpashto.com को जरूर देखें और मज़ीद मालूमाती वीडियोस के लिए हमारा फेसबुक पेज साइबर पश्तो और हमारी वेबसाइट और हमारा यूट्यूब चैनल साइबर पश्तो को जरूर सब्सक्राइब करें।